Good morning, students. So as far we have done exercise 1.3 up to question number 13 है ना। तो इसके बाद वाले क्वेश्चंस अभी के लिए छोड़ देने आप लोगों ने, ठीक है। हम इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग सेक्शन 1.23 पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स। तो इस पे आ जाइए आप लोग, और तब तक अपने जो मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, जो थ्योरम्स मैंने आपको बता दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, मतलब प्रैक्टिकली इनका यूज कहाँ होता है। अब तक हमने सेट्स के बारे में पढ़ लिया है ना, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया। अब हम इनके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी जर्नल लाइफ से भी क्या होंगे, कंपेयर कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनका यूज करने के लिए आपके कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनको हम वेन डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि ये आए कहाँ से, ठीक है। तो हमको सबसे पहले निकालना सीखना है टू फाइंड अ फॉर्मूला फॉर n ऑफ A यूनियन B। नाउ व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। मतलब अगर कोई दो सेट्स हैं A और B, तो मान लीजिए A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो मुझे मालूम है, B के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो मुझे मालूम है। तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक है, if I have a set A, it includes 3 elements 1, 2, 3, and I have a set B which includes again 2, 4, 6, 9 4 elements। तो A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? A सेट के अंदर 1, 2, 3 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट इज 4। तो जो A यूनियन B सेट बनेगा, A यूनियन B सेट क्या होता था कि सारे A के एलिमेंट्स भी लिख देने और B के भी एलिमेंट्स लिख देने, और जो रिपीट हो रहे हैं वो हमको एक ही बार लिखने हैं। तो क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3, फिर उसके बाद जब मैं B के एलिमेंट्स लिखना चालू करूंगी तो 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको मैं नहीं लिखूंगी। अब आगे मैं क्या लिखूंगी, 4, 6 एंड 9। तो व्हाट आई सी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो A के अंदर 3 थे, B के अंदर 4 थे, इसके अंदर कितने आ गए, A यूनियन B के अंदर 6। ये कोई प्लस करके आ रहा है क्या, 4 + 3 तो 7 होता है, बट ये तो 6 आया है। तो क्या ऐसा, अब मुझे हर बार A और B सेट थोड़ी ना मालूम होगा कि मैं गिन गिन के लिखूंगी। तो इसीलिए एक जर्नल वो मेथड बताना चाहते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में निकालने होंगे तो क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अगर मुझे A और B के पता भी है तब मैं A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालूंगी। तो देखिए पहला केस तो देखो, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने 2 सेट लिए थे A और B, वो डिसजॉइंट नहीं थे। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए। क्या इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था, था ना कॉमन, 2 कॉमन था, तभी तो मैंने इसको एक बार लिखा, है ना। अगर इनके अंदर ये 2 ना होता तब A के अंदर एलिमेंट्स भी 3 और B के अंदर भी 3। तो अगर आप नोटिस करते तो A यूनियन B क्या होता, 1, 2, 3, 4, 6, 9, तो A यूनियन B 6। मतलब सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B करके ही मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में मिल जाते अगर ये दोनों सेट्स कैसे होते, डिसजॉइंट, है ना, बिल्कुल अलग अलग। तो यही बोल रहा है पहला केस, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये मैंने बड़ा यूनिवर्सल सेट बना लिया वेन डायग्राम में, और ये मैंने एक A सेट और ये B सेट, मैंने इनको दूर दूर क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी A के अंदर B का कॉमन नहीं है और ना ही B के अंदर कुछ A का कॉमन है, ये अलग अलग पड़े हैं। तो जब मैं A यूनियन B, मतलब A और B को इकट्ठे लेके आऊंगी, तो A और B, A यूनियन B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ था, है ना। जब मैंने दोनों सेट डिसजॉइंट लिए तो A के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3, B के अंदर थे 3, तो A यूनियन B जब करा तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, 6, 3 A के और 3 B के, है ना। लेकिन जब हमने शुरू वाला केस किया था, जब इनके अंदर 2 कॉमन था, तब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, A के अंदर, B के अंदर 4 थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस B कितने हो गए, 7। बट A यूनियन B के अंदर कितने थे, 6। तो वो क्यों हुआ था, देखो। तो अब मैं केस कर रही हूं, इफ A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स नहीं होते तो देखो हमारे को फॉर्मूला क्या कहता है वो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के प्लस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में, लेकिन उसके बाद क्या माइनस कर दो, जो उनके इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं A और B के अंदर। तो जो हमने अभी केस किया था, हमने क्या उठाया था,
ए उठाया था 1 2 3, बी मैंने उठाया था 2 4 6 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में थे 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में थे 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में, पहली बात तो ए यूनियन बी बन क्या गया था मेरा 1 2 3 4 6 9, और इनके इस बार इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट्स थे 2, है ना, 2 इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा था, कॉमन में आ रहा था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में गिनती करने के बाद कितने आए 6। तो वो कैसे आए, अगर आप नोटिस भी करेंगे तो ए के मैंने सारे डाल दिए, 3 तो ये आ गए, बी के अंदर थे तो 4 एलिमेंट्स, बट बी के ए यूनियन बी में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आए। वो एक एलिमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक ऑलरेडी आ चुका था, और वो ऑलरेडी क्यों आया था, क्योंकि वो ए और बी के इंटरसेक्शन में पड़ा था, तो मैंने इसीलिए वो एक कम लिखा। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कैसे आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के सारे आए, बी के सारे आए, लेकिन कौन से छोड़ दिए मैंने, माइनस कर दिए वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में आ चुके थे। जितने एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आ चुके हैं वो हटा दीजिए। तो उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी करके मेरे क्या आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। जैसे कि अभी यहाँ हुआ था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने आए थे 6, और क्या देखो वो राइट हैंड साइड में रख के आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने थे 3, प्लस बी में कितने थे 4, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आए, एक ही आया है तो 1, तो 3 + 4 क्या होता है 7, माइनस 1 कितना आया 6। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो ये चीज मतलब ट्रू है। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको याद भी रखना है कि अगर मेरे ए और बी डिसजॉइंट सेट्स नहीं होते हैं तो ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं, इस फॉर्मूले से आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आप इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। जब मैंने वेन डायग्राम बनाया तो ये ए है सेट मेरा और ये बी है। इस बार देखो मैंने इनको क्यों चढ़ा रखा है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इनके बीच में कुछ ये क्या है, कॉमन हिस्सा भी है, इंटरसेक्शन भी है। ये वाला कौन सा केस था, डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट वाले केस में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बात ही खत्म। लेकिन जब वो डिसजॉइंट नहीं है, मतलब उनके बीच में कुछ चीजें कॉमन है पड़ी, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो ए यूनियन बी में क्या आएंगी, ए यूनियन बी। तो जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन यूनियन बी करूंगी तो देखो अगर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सारे ए के ले लिए तो ये सारा कुछ आ जाएगा, फिर मैंने प्लस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के भी सारे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ए यूनियन बी क्या है, ये पूरी चीज है ए यूनियन बी। तो जब मैं ए यूनियन बी कर रही हूं तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सारे जोड़ लिए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी पे ले लिए। तो मैं क्या नोटिस कर रही हूँ, ये हिस्सा तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2 बार ना। लेकिन ए यूनियन बी में तो ये हिस्सा भी एक बार आ रहा है, ये हिस्सा भी एक बार आ रहा है, ये हिस्सा भी एक बार आ रहा है। तो जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर लिया, ये हिस्सा एक बार आया है, ये भी एक बार आया, बट ये तो 2 बार आ चुका है ना। और ये हिस्सा क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है ना, कॉमन हिस्सा इन बोथ ए एंड बी। तो ये आपको एक बारी माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का एक फॉर्मूला बनाना है तो आप ध्यान से देखिए, ये मैंने दोबारा से वेन डायग्राम ड्रॉ करा। तो ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, और ये हिस्सा क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला। अगर मैं ध्यान से तोड़ूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हिस्से के आ रहे हैं, एक तो इस हिस्से के और एक इस हिस्से के। ये हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पर फिर कौन से एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आप नोटिस करेंगे तो सिर्फ ए में है ना, सिर्फ ए में है। ये वाला हिस्सा बेसिकली ए और बी दोनों में था। तो ये हिस्सा क्या है मेरा, सिर्फ ए के एलिमेंट्स में से जो बी के एलिमेंट्स आ रहे थे वो आपने छोड़े हैं। तो ये हिस्सा क्या होता है, आप देखिए डेफिनेशन बताइए कौन सी थी ये। अगर वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में आ रहे हैं बी में नहीं आ रहे हैं, मतलब ये हिस्सा क्या है आपका बेसिकली ए माइनस बी, है ना। ए में से, इस पूरे ए में से आपने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया, मतलब वो एलिमेंट छोड़ दिए जो बी में आ रहे हैं। तो ये ए माइनस बी हिस्सा है। और ये हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन
बी हिस्सा है। तो बेसिकली पूरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है वो आप इसको दो कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो सिमिलरली मैं देखो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कैसे लिखूंगी, बी को भी आप दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ये एलिमेंट्स सिर्फ वो एलिमेंट्स है जो बी में आ रहे हैं, ए में नहीं आ रहे हैं। और ये एलिमेंट्स कौन से हैं? फिर से ए इंटरसेक्शन बी वाले। तो बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको भी आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। फिर से ये वाला हिस्सा क्या है? बी के एलिमेंट्स जो ए में नहीं है तो क्या है? बी माइनस ए। और ये वाला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कैसे टूटेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बना आपका सेकेंड फॉर्मूला। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये आपको याद रखने हैं सारे फॉर्मुलेज। उसके बाद ये कुछ फॉर्मुलेज आपको यहाँ भी दे रखे हैं रिमार्क्स में, ये भी आपको याद रखने हैं। तो देखिए अब ऐसे ही जैसे अब हमने दो सेट्स का पढ़ा, अगर दो सेट्स का यूनियन होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या आते हैं? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर तीन सेट्स का यूनियन हो जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जोड़ देने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इनमें से आप क्या माइनस करते जाएंगे? जो जो कॉमन आ रहे हैं, ए और बी के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी हटा देने हैं, बी इंटरसेक्शन सी के भी हटा देने हैं, सी इंटरसेक्शन ए के भी हटा देने हैं। और लास्ट में क्या जोड़ दूंगी? वो एलिमेंट्स जो ए बी सी और तीनों में ही क्या है? कॉमन आ रहे हैं, इंटरसेक्शन आ रहे हैं। देखो ये वेन डायग्राम से देखो कैसे बना ये फॉर्मूला। तो इस बार देखो मैंने ये पूरा वेन डायग्राम बना लिया है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, और यहाँ मैंने तीन सेट ले लिए हैं ए बी सी। तो बेसिकली देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा? ये पूरा चीज है ना, एक बार ही सब कुछ। ये भी एक बार काउंट करना चाहती हूँ मैं, ये हिस्सा भी, ये हिस्सा भी, ये हिस्सा भी, सब कुछ मैं एक बार ही काउंट करना चाहती हूँ। तो अब जब मैं करने लगूंगी तो मेरे को क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए अब जब मैं इसको करूंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, पहले मैंने यहां से शुरुआत करी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जब मैं करूंगी तो देखो एक बारी ये हिस्सा आ जाएगा, है ना, एक बारी ये हिस्सा, एक बारी ये हिस्सा, एक बारी ये हिस्सा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अभी मैंने लिखा। फिर मैं उसमें जोड़ने बैठ गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जब किया तो बी का भी एक हिस्सा ये वाला आएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तब क्या नोटिस करेंगे? जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी जोड़ दिया तो ये हिस्सा अब दो बार काउंट हो चुका है, ये भी दो बार काउंट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी भी जोड़ दिया। अब जब सी के जोड़ने बैठूंगी तो वो भी एक बारी ये हिस्सा देगा, एक बारी ये भी, एक बारी ये भी और एक बारी ये भी। तो जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी करा तो बेसिकली ये हिस्सा दो बार रिपीट हो चुका है, ये भी दो बार, ये भी दो बार और ये तीन बार। तो मुझे अब इनको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं सब एक एक बार चाहती हूँ। ये तो एक बार आए हुए हैं, ठीक है, इनको भी मैं वन टाइम करना चाहती हूँ। तो देखो मैं कैसे माइनस करना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये हिस्सा, ये देखो अगर आप नोटिस करेंगे ये हिस्सा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये हिस्सा ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो ये हिस्सा मैं माइनस करूंगी सबसे पहले, ए इंटरसेक्शन बी। जब मैंने हिस्सा माइनस कर दिया तो ये चीज कितनी बारी काउंट होगी? अब दो से एक बारी, और ये क्या होगी? ये तीन से दो बार हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं माइनस करूँ, सॉरी ये इंटरसेक्शन बी है, फिर मैं माइनस कर रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी माइनस करा तो देखो बी और सी में क्या कॉमन हिस्सा है? ये वाला। अब मैंने एक बारी ये हिस्सा भी काट दिया, तो जैसे मैं इस हिस्से को हटाऊंगी तो ये भी दो से एक बारी बन जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख ही दूं क्या इसको? ये अब दो से कितना हो गया है? वन हो गया। ये भी दो से वन हो चुका था, तो मेरा ये काम हो गया। मेरा ये हिस्सा दो से वन हो चुका है, ये हिस्सा दो से वन हो चुका है, और ये हिस्सा तीन से पहले दो हो चुका था जब मैंने यहाँ माइनस किया था, और अब क्या हो चुका है? दो से एक हो चुका है ये हिस्सा भी। फिर लास्ट में मैं माइनस करूंगी ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स। तो जब मैंने ए और सी के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स माइनस कर दिए तो ये हिस्सा दो से एक हो गया, और ये हिस्सा तो एक से जीरो हो गया ना, क्योंकि वो एक बार यहाँ से चला गया था, एक बार यहाँ से चला गया था, और एक बार यहाँ से भी चला चुका है। तो अब मेरे को ये एक बार तो चाहिए ना कम से कम। तो लास्ट में मैं क्या प्लस करूंगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये हिस्सा आप नोटिस करेंगे ये हिस्सा ए में भी आता है, बी में भी आता है और सी में भी आता है। तो ये हिस्सा क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसको मैं एक बार ही जोड़ दूंगी। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होते हैं?
number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो एक चीज छोटी सी बस याद रखो, आपको पता है ये अगर आपका एक कोई भी सेट है, एनी सेट A, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या हिस्सा जाता था, ये वाला ना, यूनिवर्सल सेट में से A माइनस कर देते थे। तो वही बात, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे अगर निकालने होंगे A कॉम्प्लीमेंट हिस्से में, तो वो क्या होंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उसमें से कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कर दो, A के। ठीक है, तो इसका अब हम यूज करेंगे ये चीजें निकालने के लिए। आपको पहले पार्ट में बोल रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो अब आप जरा थ्योरम्स पे आ जाइए। हमने थ्योरम करी थी एक कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, A कॉम्प्लीमेंट, फिर ये इंटरसेक्शन बदल जाता था यूनियन में B कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो मैं A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में जानती हूँ किसके बराबर होता है, A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में। तो पहले मुझे क्या निकालने थे, मैं चाहती थी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B सेट के कॉम्प्लीमेंट में। और मुझे पता है किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो उसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। देखो यही है ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद अगला देखो बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। फिर से ये डिमोगस लोग लगाइए थ्योरम। वो क्या कहती थी, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो फिर से मैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को बंद करके क्या लिख सकती हूँ, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी सेट के, मतलब A यूनियन B के। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके, तो ये यही चीजें हैं, ये प्रूफ कर रखा है इन लोगों ने। क्लियर है आप लोगों को। तो ये अभी हमने सिर्फ सारी की सारी डेफिनेशन समझी हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले समझे हैं अच्छे से। सो आई एम गिविंग यू होमवर्क पीपल कि आप लोगों को ये जो वेन डायग्राम्स हैं, जो मैंने फॉर्मूलेस बताए, इनको अच्छे से समझना है। वापस से इस वीडियो को देखिए अच्छे से। उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो इन्हीं थ्योरम्स पे, इन्हीं फॉर्मूलास पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए बच्चों। थैंक यू।